हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुस्तहक मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक में ईद का तोहफ़ा नामी रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने टिमरिस के सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद शफ़ीउल्लाह के हमरा शाही मस्जिद बाग़ अम्मा में तकसीम का आगाज़ किया। रियासत में अक़लियतों को रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। मुस्तहक ख़ानदानों को ये पैक दिया जा रहा है। वज़ीर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की अज़मत और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हैदराबाद सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। उन्होंने शहर की तरक्की का सेहरा साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के सर बांधते हुए इतराफ़ किया कि उनकी दूरंदेशी ने शहर को जदीद शक्ल दी। इस मौके पर वज़ीर आला ने तारीख़ी हवालों का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह निज़ाम के दौर में मशहूर इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की रहनुमाई में मूसा नदी पर सैलाब की रोकथाम के लिए काम किए गए थे। उन्होंने कहा कि बेहतर हुक्मरानी के जरिए हैदराबाद को हकीकी मायनों में एक आलमी शहर बनाया जा सकता है। మన నగరాన్ని జర మంచిగా చేసుకుందామంటే కొంతమంది అట్లెట్లయితుంది, మేం చేయలేదు నువ్వెట్లా చేస్తావు అంటారు. అరే నువ్వు చేయలేదయా, నీ సొంతానికి ఏదో ఏంది జన్వాడలో ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నావు, ఇంకొక ఆయన గీడ మోయినాబాద్లో ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నావు, ఇంకో వాళ్ళ చుట్టంగా శక్కర్పల్లి దగ్గర కట్టుకోరు, కాసారి అవతల దిక్కు కట్టుకుండు. నీ సొంతానికి నువ్వు కట్టుకున్నావు, సంతోషం. పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌజులు కట్టుకున్నావు, మంచిగా బంగ్లాలు కట్టుకున్నావు, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మన నగరాన్ని కూడా మంచిగా చేసుకొని ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాల నుంచి మన నగరానికి వచ్చి మన నగరంలో జరిగిన అభివృద్ధి, ఇవాళ హిమాయత్ సాగర్ ఎకో పార్కు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది, మీరు అందరు చూసి ఉంటారు. రేపటి నుంచి ఇవాళ ప్రారంభోత్సవం అయినాక పక్క జిల్లాల నుంచి పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా హైదరాబాద్కు వచ్చిన వాళ్ళు చార్మినార్తో పాటు గోల్కొండతో పాటు ఇది కూడా చూడడానికి వస్తారు. ఈ అభివృద్ధిలో భాగంగానే ఇవాళ అంతర్జాతీయ సంస్థల్ని పెట్టి చిన్న చిన్న కాలనీలు కాకుండా పెద్ద నగరమే నిర్మించుకోవాలని పెట్టుకున్నాం. शहर के इलाके मल्लापुर में एक गाहक को उस वक्त सदमा पहुंचा जब उसने नारसिंगी में वाक़े एक शराब की दुकान से खरीदी गई बीयर की बोतल के अंदर कचरा और गंदगी तैरती हुई देखी। एक ग्राहक ने इस वाइन शॉप से ठंडी बीयर की बोतल खरीदी, लेकिन जैसे ही वो इसे पीने लगा उसे बोतल के अंदर कचरे के ज़र्रात नजर आए। इसने फौरी तौर पर इसकी शिकायत दुकान के अमले से की, ताहम दुकान के मालिक ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मजलिस सिकंदराबाद टीम की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिरकत की। ये दावत इफ्तार चिलकलगुड़ा में मुनक़िद की गई थी। इंचार्ज पठान रशीद खान और उनकी टीम की जानिब से इसका एहतमाम किया गया था। शहर के मशहूर AIG हॉस्पिटल ने ब्रेन ट्यूमर और दिमागी अमराज के इलाज में एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ज़ैप-X गैरोस्कोपिक न्यूरो रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म मुतारुफ करवाया है। ये अपनी नौयत की पहली जदीद टेक्नोलॉजी है जो दिमागी रसूलियों के इलाज के लिए सर्जरी के रिवायती तरीक़ों के बजाय इंतहाई दुरुस्त रेडियोथेरापी का इस्तेमाल करती है। इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग के साथ ही हैदराबाद अब दुनिया के उन चुनिंदा तिब्बी मराकज़ में शामिल हो गया है जहां ब्रेन ट्यूमर का इलाज बगैर किसी चीरफाड़ के मुमकिन होगा। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के करीब एक नई और मुफ्त पार्किंग सहूलत का इफ्तिताह किया। यह कदम हॉस्पिटल के अतराफ व अकनाफ पार्किंग के देरीना मसले को हल करने के लिए उठाया गया है, जिसकी वजह से मरीजों के अफराद ख़ानदान और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। नीलोफर हॉस्पिटल में 2 व्हीलर्स के लिए फराहम की गई इस पार्किंग सहूलत से न सिर्फ गाड़ियों की महफूज पार्किंग यकीनी होगी बल्कि इलाके में ट्रैफिक के दबाव और ट्रैफिक कंजेशन में भी नुमाया कमी आएगी। इस मौके पर माजिद हुसैन ने कहा कि हॉस्पिटल आने वाले अफराद को पार्किंग की जगह न मिलने की वजह से काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी की बात है कि नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक लॉन्ग पेंडिंग पार्किंग का इशू था, जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब, RMO साहब और यहाँ के जिम्मेदारों के साथ मिलकर उसका एक हल निकला और अल्लाह इफ़्लम से आज एक पार्किंग स्पेस का यहाँ पे इफ्तिताह हुआ। और इस पार्किंग स्पेस में करीबन 300 से ज़ायद 2 व्हीलर्स यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये 2 व्हीलर्स उनको पार्क किया जाएगा जिनके पेशेंट्स यहाँ पर है और जिनके पास टेंडर पास होगा या गेट पास रहेगा, वो उस पास को बताकर इस पार्किंग को एब्सोल्युटली फ्री में यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं।
یہ ضروری بھی اس لیے تھا کیونکہ کئی مہینوں سے ایک سال سے قریباً کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کرنن نے شہر میں صفائی کے انتظامات اور شہری سہولتوں کی دیکھ بھال کا جائزہ لینے کے لیے ننی نوروزہ پرجا پالنا پرگتی پرنالی کا پروگرام کے تحت مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ اس مہینے کے دوران ان کے ہمراہ خیرتآباد کی زونل کمشنر پرینکا اور دیگر بھی موجود تھے۔ کمشنر نے جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز جیسے اہم علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور زمینی سطح پر صفائی کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ کمشنر نے این بی ٹی نگر اور اپولو ہاسپٹل کے قریب واقع کچرا پوائنٹس کا بھی معائنہ کیا۔ شہریان حیدرآباد کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی سے متعلق ایک اہم الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مانجرا فیز 3 اور پداپور پمپ ہاؤس پر ضروری مرمتی کاموں کی وجہ سے شہر کے کئی حصوں میں 36 گھنٹوں تک پانی کی سربراہی متاثر رہے گی۔ 7 مارچ کو صبح 8 بجے سے 8 مارچ کی رات 8 بجے تک پانی کی سربراہی متاثر رہے گی۔ جن علاقوں میں پانی کی سربراہی متاثر رہے گی ان میں شیخ پیٹ ریزروائر، بجا گٹا، منی کنڈا، کوکا پیٹ، نارسنگی اور منچی ریویلیو شامل ہیں۔ محبوب نگر میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جہاں حیدرآباد سے تروپتی جانے والی آر ٹی سی کی بس مخالف سمت سے آنے والی لاری سے ٹکرا گئی۔ اس افسوسناک واقعے میں بس ڈرائیور کے بشمول 3 افراد ہلاک اور دیگر 11 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ محبوب نگر کے موسا پیٹ منڈل میں کومی ریڈی پلی کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق بس ڈرائیور گاڑی سے قابو کھو بیٹھا جس کے نتیجے میں بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور بعد ازاں یہ بس دوسری سمت جانے والے کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ لاری کا ڈرائیور اور کلینر بھی برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ بس ڈرائیور نے دواخانے میں علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ تلنگانہ شیعہ یوتھ ایسوسی ایشن نے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے بارے میں مبینہ نازیبہ ریمارکس پر اے سریوانی کے خلاف میر چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مذکورہ خاتون نے عالمی سطح پر معتبر مذہبی شخصیت اور شہید لیڈر کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کر کے شیعہ برادری کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ پولیس کو دی گئی شکایت میں مطالبہ کیا گیا کہ مذہبی منافرت پھیلانے اور توہین آمیز بیانات دینے پر خاتون کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تلنگانہ شیعہ یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے میر چوک پی ایس آئے ہیں اور آنے کے بعد کرشنا اگر صاحب سے ملاقات کر کے یہ اکولا سریوانی جو ایکس کارپوریٹر رہی ہے بی جے پی کی سرو نگر کی، تو وہ ابھی یہاں اولڈ سٹی آئی تھی اور آنے کے بعد یہاں پر باضابطہ جو ہمارے دھرم گرو ہیں حضرت آیت اللہ خامنہ جن کو بھی شہادت نصیب ہوئی اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی تباہ کاریوں اور عالمی امن کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے مشرقی گوداوری ضلع سے تعلق رکھنے والے نامور فنکار دیوینا سرینیواس نے ایک پرکشش اور معنی خیز ریت کا مجسمہ تیار کیا ہے۔ اس فن پارے کے ذریعے انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ جنگ صرف تباہی لاتی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کی وجہ سے بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور قدرتی وسائل کی بربادی سے زمین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ آر ٹی سی میں الیکٹرک بسوں کی آمد نے موجودہ ملازمین خاص طور پر ڈرائیورز کے لیے الیکٹرک شاک جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ کارپوریشن کی جانب سے اپنی بسیں چلانے کے بجائے خانگی کمپنیوں کے ذریعے ڈرائیورز کی بھرتی کے اشتہارات نے ہزاروں ملازمین کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ایک خانگی کمپنی نے شہر کے آٹوز پر اشتہارات چسپاں کیے جن میں آر ٹی سی کی الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے ڈرائیورز کی ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عمل آر ٹی سی کے مستقل ڈرائیورز کے لیے انتہائی شرمناک ہے کیونکہ کارپوریشن نے اپنے تربیت یافتہ عملے کو استعمال کرنے کے بجائے آؤٹ سورسنگ کو ترجیح دی ہے۔ ملک میں گورنرز اور ایل جیز کی سطح پر ایک بڑی انتظامی تبدیلی کی گئی ہے جسے حالیہ برسوں میں سب سے بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ مرکز کی جانب سے کئی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے لیے نئے عہدیداروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ ونے کمار سکسینہ کو لداخ کا ایل جی بنایا گیا ہے۔ نرجیت سنگھ سندھو کو دہلی کا ایل جی بنایا گیا ہے۔
शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर तेलंगाना होंगे। जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। उसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन को बिहार का गवर्नर, RN रवि को मगरबी बंगाल का गवर्नर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का गवर्नर और G गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। निजामाबाद में मिनी सॉर्स मेला का इफ्तिताह किया गया, जिसमें हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी और MLA भूपति रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने मेले में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, जहां खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश की गई। उन्होंने खवातीन की हुनरमंदी और उनके तैयार करदा अशिया के मियार की बेहद सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत खवातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए पुरज़्म है। शेखपेट कारपोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल जानकी नगर कॉलोनी शेखपेट जुबली हिल्स में एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दवाखाने के इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।